Hello physics lovers, question number 9.11. A 14.5 kilogram mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length of 1 meter. कि एक स्टील वायर है और इस स्टील वायर की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर. सो लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1 मीटर और इस वायर के एक एंड पे हमने 14.5 किलोग्राम का मास हैंग किया या फास्टन किया. फास्टन होता है मतलब मान लीजिए जैसे एक स्टील का वायर है ये 1 मीटर का और इसके एक एंड पे हमने इसको चूड़ी है यहां पर और उसके ऊपर हमने 14.5 किलोग्राम का मास फास्टन किया, टाइट कर दिया. is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second at the bottom of the circle. अब इस सर्कल के बॉटम पे ये हमने इस तरीके से इसको सेंटर मान के इस मास को वर्टिकल सर्कल में वर्ल किया कुछ इस तरीके से. और जो यहां पर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. न्यू आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. नाउ the cross sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. So वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. नाउ कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. अब हमें इसका एलोंगेशन फाइंड करना है, दैट मींस डेल्टा एल हमें यहां पर कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हमें कॉन्सेप्ट यहां पर समझना है कि जो आपने मास को फास्टन किया इसका जो वेट है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. हालांकि जो स्टील वायर का मास है वो भी इस मास में ऐड हो जाएगा बट यहां पर इन्होंने मास हमें नहीं बताया है तो हम इसको नेग्लिजिबल एज्यूम करेंगे. सो वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड आपको पता है ये स्टील वायर है और यहां पर आपने वेट हैंग किया है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसके अपोजिट में यहां पर डेवलप होगा टेंशन. टेंशन विल डेवलप्ड इन द स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. नाउ विच वन इज लार्जर? थिंक अबाउट इट. इफ वेट इज लार्जर देन दिस वायर विल ब्रेक. लेकिन ऐसा नहीं है. आपका जो मास है वो इस वर्टिकल सर्कल में वर्ल कर रहा है. इसका मतलब टेंशन यहां पर लार्जर है mg से. कितना लार्जर है तो उसके लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. टेंशन माइनस mg. टेंशन इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस और mg आपका माइनस y एक्सिस के अलोंग है. टोटल फोर्स हो जाएगी यहां पर या नेट फोर्स हो जाएगी T माइनस mg. दिस फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स. ये आपकी नेट फोर्स है. अब इस नेट फोर्स से जो बिहेवियर यहां पर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि जो आपका मास है वो वर्टिकल सर्कल में वर्ल कर रहा है. इट मींस जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर है तो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस लगने वाली जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो यहां पर नेट फोर्स है दैट बिहेव्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट विल बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो नेट फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r या फिर mr⍵². सो T माइनस mg. अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली कितना टेंशन डेवलप हुआ, कितना फोर्स यहां पर लगा इन द स्टील वायर. सो दैट इज mg प्लस mv²/r. बट हमें v गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? न्यू गिवन है. तो आप यहां पर mr⍵² भी यूज कर सकते हो क्योंकि v आपका किसके इक्वल होता है? r⍵ के इक्वल होता है. तो ये हो गया T इज इक्वल टू mg प्लस m. v की जगह आप लिख सकते हो r⍵. सो स्क्वायर है तो r²⍵² डिवाइडेड बाय r. नाउ फॉर्मूला इज T इक्वल टू m g प्लस r⍵². दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन. अब आप ये टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? देखिए मास है 14.5 किलोग्राम, जी आपका है 9.8 या फिर 10 भी ले सकते हैं. आर आपका 1 मीटर है और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू. सो 2 पाई न्यू. न्यू की वैल्यू कितनी है? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड.
Okay. Now t is equal to 14.5 multiply by 9.8 plus 2 into 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, so it will be 16 pi square. Okay. Now we solve it further. So tension is equal to 14.5 9.8 plus 16 into 3.14 का स्क्वायर. 3.14 का स्क्वायर कितना होगा देख लेते हैं. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई बाय 4 1 3. नाउ 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9. So 6 5 4 9, 2 2 4 1 5, 4 3 7 1 8 9. So it will be 1 2 3 4. It will be 9.8596. Okay. So इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 9.8 ले लो या 9.9 ले लो. So t is equal to 14.5 9.8 plus 16 multiply by 9.85. हम इसको 9.9 भी लिख सकते हैं. Okay. Now t is equal to 14.5 multiply by 9.8 कॉमन ले लेते हैं. जब आप इसमें से 9.8 कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 16. अब ये हो जाएगा आपका 14.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 17. इतना न्यूटन फोर्स हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, उसमें फिर हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप्ड इन द स्टील वायर. अब हमें निकालना है एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्टील वायर. तो कैसे निकालेंगे? वी हैव द फॉर्मूला. यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाय डेल्टा एल, दैट इज एलोंगेशन. ओके. नाउ हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल बाय यंग्स मॉड्यूलस. सो दिस इज द फॉर्मूला. और जो फोर्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे टेंशन से, बिकॉज दिस इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर. टेंशन हमने ये कैलकुलेट किया. लेंथ हमें पता है 1 मीटर है. यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है 200 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल स्टील वायर के लिए, फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टेबल. एंड एरिया सॉल्व करते वक्त बीच में वीडियो स्टॉप होगी मोबाइल में, सो आई डोंट नो, बट मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था. मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम. तो देखिए हमने यहां पर टेंशन फाइंड किया था और टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड की थी 14.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 17 न्यूटन. ठीक है. और ये फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि डेल्टा एल जो एलोंगेशन है वो क्या होगी, दैट इज टेंशन. फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया टेंशन से. टेंशन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय एल बाय ए. ओके. तो ये फॉर्मूला है. अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द टेंशन? टेंशन इज 14.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस. स्टील वायर का जो यंग्स मॉड्यूलस है दैट इज 200 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल. तो हम लिखते हैं इसको 200 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द स्टील वायर दैट इज 1 मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 0.065 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. ये 2 जीरो हम यहां से हटा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा +2. ये डेसिमल हम यहां से रिमूव कर देते हैं, तो 1 2 3 ये हो जाएगा -3. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 से इसको कैंसिल करते हैं. 2 4 जा 8.9, सो 4.9 आ गया. अब देखिए हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. नाउ 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, so it is 2.9. Now we multiply 2.9 with 4.9. So 4.9 multiplied by 2.9 is 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 plus 8, that is 44. Okay. Now 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9. So 1 8 4 12, 9 1 10 4 14. So 14.21 is the multiplication product of 2.9 and 4.9. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से. नाउ मल्टीप्लाई इट विद 17. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 1 29, 2 7 1 जा 7 और 2 9.
नाउ 1 से करते हैं 1 2 4 1 7 4 1 5 9 2 11 10 4 14 2. Now it is 241.57. Okay. So it is 241.57 divided by 13 multiply by 10 to the power minus 4 or minus 3 minus 7 plus 2 is minus 5 और 9 में से अगर आप minus 5 करोगे then it will be 4. Minus 4 minus 3 minus 7 plus 2 minus 5 minus 5 plus 9 is plus 4. Now we divide 241.57 with 13. ये डेसिमल यहां से रिमूव कर देते हैं तो यहां पर प्लस 2 हो जाएगा. Now divide it. 13 1 the 13. 4 minus 3 1. 2 minus 1 1. 1 को ड्रॉप करते हैं. 13 8 the 104. 11 minus 4 7. फिर 5 को ड्रॉप करते हैं. नाउ 13 5 जा 65. इट विल बी 10. 7 को ड्रॉप करते हैं. 13 8 जा 104. 7 minus 4 3 and 13 2 जा 26. So this is the solution. 1858.2 divided by 10 to the power 6. जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इट विल बी 10 to the power minus 6. आप इसको लिख सकते हो 1.85 multiply by 10 to the power minus 4 meter. So this is the elongation produced in the steel wire. I hope ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा. अगर न्यूमेरिकल समझने में अंडरस्टैंडिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन राइट द सजेशन इन द कमेंट बॉक्स. योर सजेशन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस. If you are facing any problem in calculation or you can suggest any good way, then you can suggest in the comment box. And Physics Love channel is your channel. You should support this channel. If you want to support, then you just have to do one thing for our favor कि आपको अपने WhatsApp स्टेटस पे एक दिन के लिए हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए. Okay, if you want to support the channel, then otherwise it's fine. Thank you very much. जय हिंद जय भारत. #PhysicsLove.